जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी भाइयों को। साथियों, मैं आप सबका हर्ष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में। साथियों, आरबीआई का आदेश क्या है लीगल नोटिस के लिए? बहुत सारे भाई लोगों का यही सवाल आता है। बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं कि सर मैंने अभी अभी लोन डिफ़ॉल्ट करा है, मेरा पहला महीना चल रहा है और इन बैंकों ने मुझे नोटिस भेजना स्टार्ट कर दिया। अब वो नोटिस फेक नोटिस है, रियल नोटिस है, या फिर उस नोटिस का कोई जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ये नोटिस कोर्ट से है या फिर ऐसे ही कोई फर्जी नोटिस है? बहुत सारे भाइयों के ये सवाल रहते हैं, ठीक है। और आरबीआई का क्या आदेश है? कई लोग ये भी पूछते हैं कि आरबीआई का क्या आदेश है कि बैंक लोन डिफ़ॉल्टर को नोटिस भेजा भी जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता। और कई लोग ये बोलते हैं कि सर आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है, ठीक है, आरबीआई की गाइडलाइंस में लिखा हुआ है कि 3 महीने से पहले पहले कोई भी नोटिस भेजा नहीं जा सकता। फिर ये लोग मुझे 3 महीने से पहले नोटिस क्यों भेज रहे हैं? ये सवाल है कई लोगों के। तो आज देखो आपका पूरा ना नोटिस का जो आपका वो है भ्रम, ठीक है, उसको क्लियर करेंगे। दरअसल नोटिस ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये जो नोटिस है ये हमें एक तरीके से हमें फंसाने के लिए भेजे जाते हैं। मैं बता देना चाहता हूँ, नोटिस जेन्युइन रहते हैं, ठीक है, और नोटिस ही सबसे बढ़िया तरीका है। रिकवरी को एक बार हटा देना तो, क्योंकि नोटिस सबसे आसान चीज़ होती है। अगर आपको कोई नोटिस आ रहा है और वो जेन्युइन नोटिस है तो आप उसका रिप्लाई करोगे तो वहीं बात ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग नोटिस से डरते हैं, उनको समझते नहीं हैं। कई लोग गलत एडवाइस ले लेते हैं, कई लोग गलत जगह से पूछ लेते हैं, तो उस चक्कर में उनको नुकसान हो जाता है। तो आज मैं क्लियरली आप लोगों को सारी बातें बताऊंगा, ठीक है। तो साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर लोन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है, कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, नोटिस बहुत आ रहे हैं, नोटिस का रिप्लाई करवाना है, कोई केस हुआ है, होम विजिट या कॉल्स रुकवाना चाहते हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत है, ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। अब आ जाता है मेन टॉपिक पे कि क्या आरबीआई का ऐसे कोई गाइडलाइंस है कि 3 महीने से पहले पहले आपके ऊपर कोई नोटिस नहीं आ सकता? देखो, 3 महीने की जो गाइडलाइंस है ना, वो पहली बात तो नोटिस के लिए नहीं है, ठीक है, वो है कोर्ट के समन के लिए, मतलब कोर्ट केस के लिए, ठीक है, कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी 3 महीने से पहले आपके ऊपर कोई केस नहीं कर सकती। अब कई लोग बोलेंगे कि सर 3 महीने से पहले नहीं कर सकती तो 3 महीने के तुरंत बाद कर देगी क्या? ऐसा नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि बैंक घोड़ी पे सवार रहता होगा या फिर आप बैंक ना केस करके अपने पूरे पैसे निकलवा लेगा, तो ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अगर बैंक को केस करना होगा तो वो 6 महीने बाद भी कर सकता है, साल भर बाद भी कर सकता है, 1.5 साल बाद भी कर सकता है, समझ रहे हो। हाँ, 3 साल बाद नहीं कर सकता। कई लोग बोलते हैं ना कि सर मेरा लॉकडाउन में लोन डिफ़ॉल्ट हुआ था, अब रिकवरी वाले बोल रहे हैं केस करेंगे। अब कैसे कर देंगे भाई? अब है ही नहीं उनके पास राइट। अब उनके राइट ही ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि 3 साल का लिमिटेशन एक्ट हमारे देश के अंदर चलता है कि अगर किसी ने भी आपने किसी से भी पैसे लिए हैं, अगर वो 3 साल तक आपसे नहीं ले पाता तो उसके बाद अब उसके कानूनी अधिकार चले गए हैं पैसा आपसे लेने के लिए, ठीक है। तो अब ये नोटिस का लफड़ा कैसे संभाला जाए? देखो, नोटिस बैंक के ऊपर होता है। मैं आप लोगों को सबको बता देना चाहता हूँ, नोटिस ना किसी सिंगल बंदे को कभी नहीं भेजा जाता। मैं आप लोगों को समझाता हूँ कैसे, ठीक है। कई लोगों को लगता है कि सर मुझे ही बहुत ज़्यादा नोटिस आ रहे हैं, ठीक है, अभी इस टाइम पे। ऐसा नहीं होता। दरअसल कोई भी बैंक या एनबीएफसी हो, वो कोई भी लीगल फॉर्म हायर करती है नोटिस भेजने के लिए, या फिर अपने लेटर हेड पे भिजवाती है, तो उसके लिए भी उनकी फॉर्म रहेगी अपनी खुद की, है नहीं। अब ऐसे में क्या होता है ना कि वो लोग एक एक नोटिस नहीं बनाते, वो लोग दरअसल 1000-2000 लोगों को एक साथ जोड़ते हैं और उन सब के लिए एक साथ नोटिस तैयार करते हैं। उनका एक टारगेट है कि 1000 लोगों का लोन डिफ़ॉल्ट होगा तो हम इन लोगों को एक साथ नोटिस भेजेंगे। अब ऐसे में क्या होता है, कभी कभार ना 1000 लोग जब आपका लोन डिफ़ॉल्ट होता है ना पहले महीने में, तभी पूरे हो जाते हैं। जैसे बड़े बड़े बैंक हो गए, एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, इनका नोटिस कभी कभार पहले महीने में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि भाई उसमें लोन डिफ़ॉल्टर ही इतना ज़्यादा, समझे। और कई छोटी एनबीएफसी होती हैं, होम क्रेडिट और ऐसे ऐसे करके, ठीक है, अपना क्या कहते हैं, किस्त हो गई, रिंग हो गया, ऐसे करके इन सब के नोटिस इतना धीरे क्यों आता है? क्योंकि भाई उनमें डिफ़ॉल्टर कम है। और कई बार ऐसा भी होता है कि किसी आदमी को 6 महीने तक नोटिस नहीं आया होता कोई, और 6 महीने बाद अचानक से 1 महीने में 10 आ जाते हैं। यही वजह होती है, क्योंकि लॉट जब पूरा होगा ना तब जाके आपको नोटिस रिसीव होगा। अब नोटिस आते टाइम पे क्या करा जाए? देखो, नोटिस आने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर कोई वो लोग तलवार लेके चढ़ गए हैं, पूरी लीगल कार्रवाई एक ही दिन में हो गई है, नहीं। पहली बात तो डरना बंद करो। डरोगे जितना ज़्यादा उतना ही आपका माइंड ख़राब होगा। ऐसे टाइम पे आप लोगों को नॉलेज की ज़रूरत है, ना कि अपना ट्रोमा की, ठीक है। तो अपना
डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब उस नोटिस को चेक करवाओ, या तो खुद से चेक करो। मैं खुद से चेक करने का भी तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, रियल जो नोटिस होगा ना, उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स होंगी। वैसे मैक्सिमम जो नोटिस ये लोग व्हाट्सअप पर या फिर फ़ोटो भेजते हैं ना, वो फेक होते हैं। क्योंकि वो क्या होगा, एक स्टैम्प पेपर सा बना होगा 100 रुपये का, 50 रुपये का, उस पर आपका नाम लिख दिया और बोल दिया कि 4 बजे तक पैसे भरो, वरना फिर आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। या फिर एक मैसेज लिख के भेज दिया। कोई भी नोटिस अगर आपको रिसीव होगा एसएमएस में भी, ठीक है, मेरी बात सुनो, तो वहाँ पर लिंक आती है, उस लिंक से आप डाउनलोड करते हो, आपको एक पूरा पीडीएफ बन के मिलता है ना। ऐसा नहीं है कि आपको एक व्हाट्सअप मैसेज लिख के दे दिया वो नोटिस हो गया, वो नोटिस नहीं है। ओके। अब अगर देखो, नोटिस जो है ना रियल, वो दो ही प्रकार से आ सकते हैं, या तो एडवोकेट के पैनल से, या बैंक, या फिर जो एनबीएफसी है उसके लेटर हेड पर, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स होंगी, रेफरेंस नंबर होगा, आपका कार्ड या लोन की सारी डिटेल होंगी, आपने कितना पैसा लिया है, कितना भर रखा है, कितने दिन का टाइम दे रहे हैं वो लोग, ये सारी चीज़ें लिखी रहेगी रियल नोटिस में, ठीक है। और सेकेंडरी चीज़ क्या रहती है वहाँ पर, सबसे बढ़िया बात कि भाई साहब वहाँ पर देखो कौन सा चीज़ का नोटिस है वो भी लिखा रहता है। आर्बिट्रेशन है, सेक्शन 25 है, डिमांड नोटिस है, रिकॉल नोटिस है, चेक बाउंस का नोटिस है, फॉर्जरी का नोटिस है, ये सब चीज़ें वहाँ पर लिखी रहेंगी, ठीक है। तो आप नोटिस को पहले चेक करो, अगर वो नोटिस रिप्लाई देने लायक है, जैसे मेनली आर्बिट्रेशन, सेक्शन 25, चेक बाउंस और फॉर्जरी के जो नोटिस होते हैं, और एक आधा डिमांड नोटिस भी होता है जिसके अंदर आर्बिट्रेशन का नोटिस लिखा रहता है, ठीक है। उन नोटिस के आपको रिप्लाई देना ज़रूरी है। उन नोटिस के रिप्लाई अगर आप दोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम आगे चल के फेस करने को नहीं मिलेगी। अब कई लोग सोचते हैं ना, यार मेरा लोन छोटा है तो मैं आर्बिट्रेशन के नोटिस का रिप्लाई नहीं करता हूँ। जैसे मैं कुछ दिन पहले अपना कमेंट सेक्शन देख रहा था, तो वहाँ पर किसी व्यक्ति ने पूछा था कि सर मेरे को आर्बिट्रेशन का नोटिस आ गया है, और उसने सेक्शन भी लिख रखा कि सेक्शन 21 का है। कस्टमर को पता है, सुनो मेरी बात, कि सेक्शन 21 का आर्बिट्रेशन का नोटिस होता है। वहाँ पर नीचे एक बंदा कमेंट कर रहा है कि नहीं नहीं वो फेक नोटिस होगा। मतलब उस बंदे ने ना नोटिस देखा, ना समझा, ना नज़र मारी, उसने पहले ही बोल दिया कि फेक नोटिस है। अरे मुझे एक चीज़ बताओ, आज के टाइम पे कौन सा ऐसा इतना बड़ा सूरमा पैदा हो गया है जो नोटिस बिना देखे बता दे कि भाई वो फेक नोटिस है। हम तो नहीं बता सकते भाई कि वो बिना देखे नोटिस कि वो फेक है कि नहीं है। कई कस्टमर हमें बोलते हैं कि सर मुझे आर्बिट्रेशन का नोटिस आया है। मैं बोलता हूँ भाई फ़ोटो भेजो, मैं चेक करूँगा। कहते हैं नहीं सर आर्बिट्रेशन का है, आप बताओ क्या खर्चा लगेगा। अरे मैं कहता हूँ भाई नोटिस दिखाओ तो यार, बिना नोटिस देखे बता कैसे दें कि क्या कितना लगेगा बिना नोटिस। अगर मान लो फेक नोटिस हो तो मैं कहता फेक नोटिस का रिप्लाई लिखवा दूंगा भाई किसी से। ऐसा नहीं होता, आप लोग पहले चेक करो। कई लोग ना भ्रम में आ जाते हैं। कई लोग जाएंगे अपना जो सिम बेचने वाले होते हैं उनसे पूछेंगे, अपना क्या कहते हैं साइबर कैफ़े वाले से पूछेंगे। अरे उनको घंटा कुछ नहीं आता भाई इसके बारे में, वो क्या देख के बताएंगे बताओ। आप खुद से चेक कर लो। मैं कहता हूँ चलो आपके पास फंड नहीं है, कई लोग बोलते हैं ना कि हम किसी से चेक करवाएंगे तो सर पैसा खर्चा होगा, ये हो। आप मत करवाओ चेक, आप खुद से तो चेक कर सकते हो ना, खुद से तो देख सकते हो कि रियल नोटिस कैसा होता है कैसा नहीं होता, वो किस लेटर हेड पे है, आपकी डिटेल है कि नहीं है, सारी चीज़ें हैं। कोई बच्चा भी आज के टाइम पे फेक नोटिस देख के बता देगा कि वो फेक है। लेकिन लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? सोचते हैं कि यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, रिकवरी वाले उनको फ़ोन करके डरा रहे हैं। तो आपको ऐसा डरने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस आना जाना लेना देना चलता रहता है। वो एक नोटिस की जगह 10 नोटिस भी आएंगे, आप 10 रिप्लाई लिखवा दो, बात खत्म हो गई। या नई रिप्लाई लिखवा रहे, चलो कोई बात नहीं, उसे देखो तो एक फॉर्मल रिप्लाई अपनी तरफ से दे दो। अगर आपके पास फंड का इतना ही इशू है तो खुद से रिप्लाई लिखवा के भिजवा दो, अगर इतनी दिक्कत आ रही है तो आपको। बट कम से कम नोटिस को इग्नोर मत करो। इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि ना नोटिस को इग्नोर करो, ना कोर्ट के समन को इग्नोर करो। अगर इग्नोर करोगे तो आगे चल के प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और बाकी ये नहीं है कि भाई मुझे व्हाट्सअप पर नोटिस आ रहा है, अभी मुझे ऑफलाइन नहीं आया है जो व्हाट्सअप पर। या फिर कई लोग ये भी कहते हैं, जैसे मैं आपको एक बात बताऊँगा, एक व्यक्ति ने हमसे कॉल बुक करी थी, ठीक है। और उनका लॉजिक क्या है कि सर मुझे जो नोटिस रिसीव हुआ है वो ईमेल पे आया है, जब तक मुझे ये पोस्ट से नहीं आएगा तब तक मुझे डरने की ज़रूरत नहीं, इसको तो माना ही नहीं जाएगा। और मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई जो आपकी ईमेल आईडी है ना, वो एक तरीके से आपका एड्रेस ही है, ठीक है। आपको चाहे ईमेल पे आए, चाहे व्हाट्सएप पे आए, चाहे एसएमएस में आए, चाहे आपके घर पे पोस्ट आए, ठीक है, ओके। इन चारों में से किसी भी तरीके से अगर आपको आ रहा है नोटिस, ठीक है, तो आपको वो नोटिस रिसीव हो गया एक तरीके से। कई लोग सोचते हैं ना कि मैसेज पर लिंक क्लिक करा है, उनको बताएंगे नहीं कि हमने रिसीव करा है, फिर ईमेल खोलिए तो पता नहीं लगेगा। सब पता लगता है भाई, सब दिखता है वहाँ पर, समझ रहे हो। तो आप
किसी और को नहीं, खुद को एक तरीके से पागल बना रहे होते हैं उस चीज़ में, ठीक है, गलत एडवाइस ले रहे होते हैं। तो कोई भी नोटिस आपको आता है, आप उसका रिप्लाई लिखवाएं, बात ख़त्म करें, पहले चेक करवाएं कि रियल है कि नहीं है, ठीक है, या खुद से चेक करें। किसी और से ये फ़ोन वालों को भरोसा मत रहो, क्योंकि ये लोग बहुत सारे लोगों को फंसा चुके हैं। फंसा क्या चुके हैं, इनको खुद को ही नहीं आता तो भाई दूसरे को क्या बताएंगे, सीधी सी बात है। तो इसीलिए ये चीज़ आपको समझनी होगी और अच्छे तरीके से जाननी होगी, ठीक है। बाकी साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर और कोई दिक्कत प्रॉब्लम परेशानी आ रही है तो ऊपर नंबर आ रहा है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद सभी भाइयों को।